दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा, भारत में नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, मामूली सर्दी जुकाम की तरह रह गया है कोरोना। बिहार के कुंडी गांव में घर से भागने की तालिबानी सजा, 2 लड़कियों और 1 लड़के के साथ 5 लोगों ने खंभे से बांधकर की पिटाई, फिर गले में टायर डालकर डांस कराया। मध्य प्रदेश में 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान का चौथा राउंड, प्रदेश में 6 महीने तक के बच्चों को पहला डोज लगाने का रखा लक्ष्य, 6 दिन में लगेंगे 1 करोड़ से ज्यादा टीके। उमा भारती का एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी को लेकर विवादित बयान, कहा लालू ने पीकदान में थूका और आईएएस ने उसे उठाकर रखा, ब्यूरोक्रेट को निकम्मे सत्तारूढ़ नेताओं से दूर रहने की नसीहत। एमपी में 1 अक्टूबर से खुलेंगे 6 नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व के कोर इलाकों में घूम सकेंगे टूरिस्ट, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। चलिए और खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अशोकनगर कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने मिठाई की दुकानों के सैंपल लिए हैं। कलेक्टर ने विवेक टॉकीज की दुकान पारसनाथ स्वीट्स और महावीर स्वीट्स का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने कहा कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। आज है या अशोकनगर जिले में यहाँ पे मिलावटी से मुक्ति अभियान के तहत, जैसा सभी को मालूम है, मिलावट का जो सामान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो मिलावटी पदार्थ और जो निम्न गुणवत्ता से जो बने हुए, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट है क्या, इसकी निरीक्षण किया गया है कुछ दुकानों में। तो फिर मिलावटी से मुक्ति अभियान के तहत कुछ सैंपल्स भी निकाला था। तो जैसे मावे से बनाई हुई स्वीट्स और कुछ जो कलर्स हैं, कुछ कलर्स ऐड करते हैं, वो भी हानिकारक होती है कई बार, यदि वो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा यदि होती है। तो फिर इसको हम सैंपल्स निकाले गए हैं और उसको हम लैब में भेजेंगे। लैब से जैसे ही होके टेस्ट होके आएगा रिजल्ट, उसके तहत हम कार्रवाई। इंदरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इंदरगढ़ की गर्भवती महिला को 2 बार कोरोना का टीका लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि शिवानी गर्भावस्था में लगने वाले टीके के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन लापरवाह डॉक्टरों ने कोरोना का टीका लगा दिया, जबकि शिवानी को कोरोना के दोनों डोज पहले ही लगाए जा चुके थे। वहीं टीका लगाने के बाद महिला की हालत खराब हो गई है। मामले में पति सत्यम साहू ने एसडीएम से शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। महीने के बच्चा वाला टीका लगवाने गई थी, तो उसने 2-3 बार बोला, हम भी साथ में थे, जे भी दीदी साथ में थी, तो जिन्होंने भी कहा कि उसके बच्चा वाला टीका लगना है, तो उन्होंने सुनी नहीं, तो वैक्सीन का टीका लगा दिया है। लगवाने गई थी, उसने वैक्सीन लगा दी धोखे में, तो कल से जी घबरा रहा है, चक्कर आ रहा है। मैंने उनसे बोला था, 2-3 बार बोला था उनसे, मैंने सुनी नहीं, वो लगा दी वैक्सीन। ये मामला आया था तो मैंने संबंधित ऑन ड्यूटी स्टाफ से जानकारी ली थी। तो संबंधित स्टाफ के द्वारा बताया गया कि उसने जो हितग्राही है जो वैक्सीन लगवाने आया था, उससे पूछा कि आपको कौन सा टीका लगना है। तो हितग्राही ने बोला कि हमें कोविड का टीका लगवाना है। तो संबंधित ऑन ड्यूटी पे जो स्टाफ था उसने उसको और उसके बाद स्टाफ ने ये भी पूछा पहला डोज लगना है कि दूसरा डोज। तो हितग्राही ने बताया कि पहला डोज लगना है, तो इसलिए स्टाफ ने उसको कोविड का पहला डोज उसको लगा दिया। बैरागढ़ में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी खाद्य सामग्री को पैकिंग कर रहे थे, जिसके बाद सामग्री को सप्लाई करने की योजना बनाई जा रही थी। वहीं सूचना के बाद नायब तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर टीम ने बताया कि अक्षर ट्रेडर्स के नाम से सूजी, आटा, बेसन, सूजी पैकिंग की जा रही थी।
सिंगरौली में नगर पालिका निगम ने स्वच्छता का जिम्मा सिटाइडल कंपनी को सौंपा है, लेकिन कंपनी की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां मृत पशुओं को सीडाटेल कंपनी औद्योगिक क्षेत्र के पास खुले में फेंक रही है, जिस कारण आसपास के इलाके में गंध फैल रही है। सीडाटेल कंपनी की इस लापरवाही के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। रहवासियों ने मांग की है कि मृत मवेशियों को इस तरह से खुले में नहीं फेंका जाए। सिंगरौली जिले में तालाब में नहाने गए 6 साल के मासूम बच्चे की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक दीपक साकेत नवानगर थाने के अमलोरी के कृष्ण विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। पन्ना जिले के बरहो गांव में 2 युवकों ने एक किशोरी की आंखों में एसिड डाल दिया, जिससे उसकी दोनों आंखें जल गई। मामले की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और युवती को पन्ना जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पीड़ित युवती से एसपी और कलेक्टर मिलने पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घायल युवती का कहना है कि गांव के ही 2 लोगों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसकी आंखों में एसिड डाल दिया। बस निर्देश हैं, अगर उनको जिला बदर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा NSA लगाना, वो सब कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनको बिल्कुल उनकी पूरी आर्थिक कमर हम लोग तोड़ेंगे। उनको तत्काल उनको गिरफ्तार करके उनको तत्काल जेल भेजेंगे। एक बालिका गुड्डी ढीमर या गुड्डी रेकवार अपना नाम बता रही है और उसने सूचना दी है कि उसकी आंखों में उसी के गांव के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने आई ड्रॉप जैसा कुछ दिखने वाला कोई दवाई उसकी आंखों में डाली है। उस बालिका से मेरे द्वारा चर्चा करने पर उसने बताया कि उसके ऊपर संदेह वो गांव के व्यक्ति करते हैं कि उनकी बालिका को भगाने में इस बालिका ने सहयोग किया है। हीरो की नगरी पन्ना में पहले दिन हुई खुली बोली में 1,27,07,000 के हीरे नीलाम हुए। ये नीलामी पन्ना कलेक्ट्रेट संयुक्त भवन में चल रही है। हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि बोली के पहले दिन 2 बड़े हीरे नीलामी में विक्रय हुए हैं, जिसे हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है। 8 कैरेट 22 सेंट का हीरा सबसे महंगा नीलाम हुआ है, जो 47 लाख रुपए में विक्रय किया गया है। वहीं इस नीलामी में से सबसे बड़ा 14 कैरेट का हीरा विक्रय के लिए रखा जाएगा, जो इस नीलामी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 172 नग हीरे रखे गए हैं, जिनका कुल वजन 206.68 कैरेट और अनुमानित कीमत 1,67 लाख रुपये आंकलित की गई है। और यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश विभिन्न जिलों से व्यापारी आए हुए हैं। नीलामी 3 महीनों के लिए नीलामी में सबसे बड़ा हीरा कितने कैरेट का रखा गया है और उसकी अनुमानित कीमत कुल कितनी आंकी जा रही है? जो सबसे बड़ा हीरा रखा गया है वो की नीलामी में रखा गया था 14,000 हीरा होता है। उसको इस बार की नीलामी में पुनः रखा गया, उसके बाद निकलेंगे और उसकी आंकलित कीमत अब पेमेंट वैल्यूअर के आधार पर आंकलित की जाएगी, जो कि नीलामी के बाद में ही पता चल पाएगा कि कितने दिनों तक। पन्ना जिले के सिमरिया क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कर रही हेलवेज कंपनी शासकीय जमीन पर अवैध उत्खनन कर रही है। वहीं सिमरिया तहसील के ग्राम गनियारी में क्रशर लगाकर खनिज संपदा का दोहन करने का भी कंपनी ने मन बना लिया है। हेलवेज कंपनी द्वारा ग्राम बीरा में एक पहाड़ पर ब्लास्टिंग कर वहां से करोड़ों रुपए का ग्रेनाइट पत्थर निकालने की जुगत में है। पहाड़ पर ब्लास्टिंग होने से गाँव में पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े गिरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसका विरोध क्षेत्र के लोग पहले से कर रहे हैं। कंपनी है कोई शायद जी, उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं है मुझे कि हेलवेज कंपनी के द्वारा किसी को कोई ठेका दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन पर मेरे द्वारा जांच
सत्यापन और उसकी जांच के लिए आदेश किया है मैंने। अभी जांच प्रतिवेदन नहीं आया है, जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि जो शिकायत की जा रही है। अब ये आपने बताया है तो आपसे मुझे जानकारी मिली है, तो इसमें मैं मौके की जांच करवाता हूँ और खनिज अधिकारी को भी अवगत कराया जाता है क्या है, और जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी खनिज मंत्री के सख्त निर्देश हैं कि मेरे क्षेत्र से एक चुटकी भी रेत या जो भी पत्थर है वो अवैधानिक रूप से यहाँ से उठ के नहीं जाना चाहिए। तो उस पर मैं पूरा अमल कर रहा हूँ और उस पर हम लोग जो है पूरी हमारी टीम तैनात है। तहसीलदार सहित सभी आरआई पटवारी जो है इस काम में लगे हैं और जो भी जहाँ भी अवैध उत्खनन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टीकमगढ़ में सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने मजदूरों के हित में ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है, जिसकी जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान बताया गया कि सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री की नई योजना में सरकार ई श्रम कार्ड बनाएगी। मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में सरकार के पास एक डाटा रहेगा और मजदूरों के हित के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजधानी भोपाल में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बैठक हुई। इस दौरान संगठन महामंत्री सुभाष भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में महामंत्रियों से अलग अलग संभाग के प्रवास के दौरान जमीनी रिपोर्ट की जानकारी ली। इसके बाद पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रदेश के महामंत्रियों की रूटीन बैठक हम लोग करते हैं। तो अभी हमारा 17 तारीख से लेकर जो 7 अक्टूबर तक का अभियान है, सेवा और समर्पण के अभियान की समीक्षा, आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको प्रभावी तौर पर करने के लिए उसके बारे में एक तैयारी, साथ में ही संगठनात्मक काम में आगामी हमारा जो ये जन्म शताब्दी वर्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने बूथ के सशक्तिकरण के अभियान को जो लिया है उसकी भी एक व्यापक जो तैयारी हमारी है उसकी चर्चा आज इस बैठक में हुई है। प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर जो बात करनी चाहिए उस पर हम लोग चर्चा हमने की है इसमें मिलकर के। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। 24 घंटों में 12 नए मरीज मिले हैं, वहीं 15 स्वस्थ होकर घर गए हैं। प्रदेश में अब 96 एक्टिव केस बचे हैं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से प्रतिदिन की भांति अभी भी नियंत्रित है। पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। इन 12 में से 9 हमारे 3 महानगरों के ही हैं, 5 इंदौर में, 3 भोपाल में, 3 जबलपुर में। 11 प्रकरण 12 में से इन 3 शहर के हैं। सिर्फ 1 प्रकरण अन्य जगह का है, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, अपने घरों की ओर, अपने निवास की ओर जाने वाले 15। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैरसिया को सौगात दी है, जहां जनपद पंचायत में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही खत्री ने मातृ वंदना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण की। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। आज महिला बाल विकास द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया, इसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी द्वारा पंधाना से वर्चुअल संबोधन उनका हुआ था। और आज के इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें महिला बाल विकास की हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारी सहायिका हैं,
उन्होंने पोषण आहार के जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन क्या पोषक हो सकते हैं गर्भवती माताओं बहनों के लिए, धात्री बहनों के लिए, उनके यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ पर जो है एक अक्षय पात्र संस्था है, उसने लगभग 200 हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को एक किट दी है, जिसमें एक थर्मामीटर, एक ऑक्सीमीटर है। कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में इन दोनों चीज़ों की सर्वाधिक आवश्यकता हमें महसूस हुई थी। विशेष रूप से टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर, वो पल्स देखने के लिए और ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए ऑक्सीमीटर, वो जो है इस संस्था द्वारा हमारे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वो उपलब्ध कराई गई है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सीहोर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जिले के एसपी, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के बाद सांसद प्रज्ञा ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। भोपाल के नारियल खेड़ा में एक नाबालिग छात्रा को आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि धमकी देने वाला आरोपी छात्रा का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक 17 वर्षीय किशोरी की दोस्ती शॉपिंग मॉल में एक युवक से हुई थी। आरोपी युवक ने छात्रा का आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और 5000 रुपए की मांग करने लगा। इससे परेशान होकर छात्रा ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। एक वो ये साइबर सेल में हमारे पास एक मामला आया था, जिसमें एक फरियादी आया, उसके फोटो वायरल कर दिए थे। इसमें आरोपी जो है फरियादिया से उसकी जान पहचान थी, लेकिन कुछ समय तक बातचीत के बाद फिर उनकी बातचीत बंद हो गई, जिस पर से वो उसको फोटो वायरल करके धमकी दे रहा था कि उससे बातचीत करो, और इस प्रकार से उसकी बार बार उसको प्रताड़ित कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया। प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मूल्य वृद्धि की निंदा की है और सरकार से तत्काल एनपीके खादों पर बढ़ाए गए दोनों जो जितने भी दाम हैं उन्हें वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र पर फिर से दबाव बना लिया है। आपको बता दें कि खाद की 700 की बोरी 1550 में और अमोनियम फास्फेट की 1000 की बोरी अब 1225 रुपए में उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जारी खाद मूल्य वृद्धि किसानों के लिए दम घोंटू सिद्ध होगी। मध्य प्रदेश में किसानों के दमन का रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरकार ने 1 अक्टूबर से एनपीके खादों की कीमतें लगभग 2 गुनी कर दी हैं। 700 रुपये की जो एनपीके की बोरी थी वो 1550 रुपये तक जा रही है। अमोनियम फास्फेट की बोरी 1000 रुपये की थी, 1225 रुपये की हो रही है। ये तरफ सरकार कहती है कि हम आय दुगनी कर देंगे किसानों की, दूसरी तरफ उसके खर्चे 2 गुने कर दिए, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आज जो है यूरिया की कीमतें डबल कर दी। केवल जो है अब एक खाद बचा है डीएपी, जिसकी कीमत नहीं बढ़ाई है, वो भी कल को बढ़ा दें। तो ये किस तरह से किसानों का हित कर रही है सरकार। ये सारी जो कीमत वृद्धि है ये गला घोंटने जैसी है। तत्काल सरकार इसको वापस ले, नहीं तो किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी बाहर निकल कर आएगी, जन आंदोलन करेगी। शाजापुर में पिछले दिनों हुई बैंककर्मी के साथ मारपीट के विरोध में सिंधी समाज ने 25 सितंबर को बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भगवान देव इसरानी ने संबोधित किया। खबर भारत से बात करते समय इसरानी ने कहा कि सिंधी बैंक कर्मचारी के साथ पिटाई की गई है। इसके बाद कलेक्टर सहित अन्य लोगों से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद भी इंदर सिंह परमार के रिश्तेदारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर 25 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। मामला तो यही है कि जो शाहजहाँपुर में जो हमारे बैंककर्मी के साथ पिटाई हुई है, और उसके बाद जब शाहजहाँपुर हम लोग गए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसपी को ज्ञापन दिया, उसको भाजपा के शाहजहाँपुर के अध्यक्ष ने टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कहा, समाज को नक्सली कहा, देश विरोधी कहा और उसकी निंदा की। इसका ये जबरदस्त विरोध हो रहा है और इसकी पीड़ा पूरे समाज को बहुत ज़्यादा है और हर संवेदनशील समाज को है, जिसमें दीगर समाज भी शामिल हैं। इसीलिए ये आज जो आयोजन किया गया है, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए किया गया है और सारे समाज
हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो 25 तारीख को ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा वो सर्व समाज की ओर से दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि जो बंद हो रहा है उसमें भी सभी समाज शामिल रहेंगे, न केवल सिंधी समाज की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन जितने भी समाज इसमें व्यवसाय में शामिल हैं वो समाज उसको बंद करेंगे। ये जो बंद है ये अपने आप में तारीखी बंद होगी। शुजालपुर में दिगंबर जैन समाज ने पर्युषण महापर्व मनाया, साथ ही निष्ठापन की समाप्ति पर भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में इंद्रदेव ने अभिषेक कर भगवान महावीर का अभिवादन किया। जैन समाज के युवक युवतियों ने गिरते हुए पानी में भी भगवान महावीर की शोभा यात्रा को बड़े ही जोश के साथ नृत्य करते हुए निकाला। बैरसिया तहसील की ग्राम पंचायत मजीदगढ़ के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर अविनाश लवानिया को माला पहनाकर धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि किसानों की जमीन डैम में डूब गई थी। इसके बाद भोपाल से समाज सेवी पत्रकार गजेंद्र सिंह सोलंकी ने मामले को उठाया और मजीदगढ़ गांव के 30 किसानों के साथ कलेक्टर से जमीन के मुआवजे की गुहार लगाई। तो उसके बाद 8 दिनों में किसानों के खाते में मुआवजा राशि डलवा दी गई। कलेक्टर साहब से आज से 8 दिन पहले मिलने आते हैं और उन्होंने बोली कि आपकी राशि हमारी राशि डल चुकी है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलेक्टर साहब का। आज हम मान सम्मान करने के लिए उनका स्वागत करने के लिए आए। मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम मजीदगढ़, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल। जो हमारे डैम परियोजना डैम में जो हमारी ज़मीन डूबी हुई थी उसका मुआवजा कम से कम 3 महीने या 4 महीने लगभग हो गए थे। तभी हमारे ये गजेंद्र सिंह सोलंकी गढ़ा वाले हमको मिले और उनने हमें कलेक्टर साहब से मिलवाया और उन्होंने मिलवा कर कहा हमसे 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। और 1 हफ्ते से पहले ही हमारे पैसे हमारे खाते में आ गए। मैं बड़ी खुशी की हम यहाँ पर आए। चलिए, और आपको बता दें कि धार जिले में युवती को भगाने के शक में 2 नाबालिग युवती और एक युवक की जमकर पिटाई हुई है। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये पूरा मामला आपको बता दें कि जिले के गंधवानी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडी का है। बैरसिया में बहुजन समाज पार्टी ने संगठन समीक्षा और कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद नरेश गौतम मौजूद रहे। गौतम ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखने को कहा। साथ ही कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। इस मौके पर बैरसिया विधानसभा अध्यक्ष छोटे लाला हिरबार मौजूद रहे। उद्देश्य साफ था कि 2023 को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे स्टेट में काम कर रही है और आज जो बैरसिया में मीटिंग रखी गई थी वो बैरसिया विधानसभा की कार्यकर्ता सम्मेलन था और इनके कार्यों की समीक्षा की गई है और हम पार्टी को 2023 में इधर सत्ता में लाने का हम सबका प्रयास है, उसके लिए काम चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत। साधु